नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। हम कर रहे थे परसेंटेज, क्या प्रतिशत कर रहे थे। इसकी कुछ क्लास में करा चुका हूँ आपको, और जो क्लास हम आगे कंटिन्यू करेंगे वो इनसे बेटर होंगी। दिन रोज कुछ नया सीखेंगे, पर डे कुछ नया सीखने को मिलेगा आप लोगों को। जो इससे पहले की वीडियो है वो आपको मिल जाएंगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी वो वीडियो, आप जाकर उनको देख सकते हो। आपकी लड़ाई किसी से नहीं है, किससे कंपटीशन है आपका? खुद से। रोज खुद को बनाना बेटर, ठीक है ना। आपका जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो कंपटीशन है वो किसी से नहीं है, वो है आपसे, अपने आप खुद से है, ठीक है ना। चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई और भी है, आपका जो कंपटीशन है वो किससे? खुद से है। अपने आप को बनाना बेहतर, प्रतिदिन कुछ नया सीखना है और अपने आप को बेहतर बनाना है। ये नहीं कि उससे बेहतर उससे बेहतर, खुद से देखो। आज मैंने 4 क्वेश्चन किए तो कल 5 करने हैं। अपने आप से लड़ाई लड़नी है और कोई नहीं है। तुम्हारा काम बोलेगा, तुम जवान से मत बोलो, तुम्हारा काम बोलेगा। देखिए ज़्यादा समय नहीं गवाएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन में ये कह रहा था, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई। उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई? सॉरी, देखिए ये कह रहा है किसी वस्तु की विक्रय मूल्य। अब देखिए कितना हो गया, वो 20% कम हो गया विक्रय मूल्य, ठीक है ना। यानी कि 1/5, यानी 5 था तो 4 हो गया, 5 से 4 हो गया। फिर कह रहा है उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, बिक्री में 80%। अब यहाँ से करेंगे हम तो 80% क्या हो जाएगा? 80% हो जाएगा आपका 4/5। कितना? 4/5 हो जाएगा। देखिए कैसे हो जाएगा, देखिए 80/100 हटाएंगे, % 100 आ जाएगा। 0 से 0, 2 से 4 बार, 2 से 5 बार, कितना आ गया? 4/5 आ गया। यानी कि आपका 5 मूल्यवान था, 4 बढ़ गया, कितना हो गया? 9 हो गया। 5 से 9 हो गया तो 5×5 25, 9 चौके 36, कितना बढ़ गया? 25 से 36 हो गया, कितना बढ़ गया? 11 बढ़ गया। कितने पर बढ़ गया? 25 पर इंटू 100, 25 चौके 100, 11 चौके 44, यानी 44%। कितना? 44%। दोबारा देखिए, ये कह रहा है किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 20% की क्या कर दी? कमी कर दी, यानी 1/5। अब देखिए कितना हो गया, वो 5 से 4 हो गया, कमी की है। फिर कह रहा है उसके बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई। क्या हो गई? वृद्धि हो गई, यानी 5 से 4 बढ़ के कितना हो गया? 9 हो गया। तो 25 और 9 चौके 36, कितना हो गया? 25 से 36 हो गया, वो कितना बढ़ गया? 11 बढ़ गया। कितने पर? 25 पर। तो 25 इंटू में 100 आएगा तो 25 4 कट जाएगा, 11 चौके 44, कितना आ गया? 44% आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट। ये कह रहा है आपसे, अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाने पर वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है, तो उसकी बचत में कितने % की वृद्धि हो जाएगी? देखिए कौन है? कोई व्यक्ति है अरविंद। क्या है? कोई व्यक्ति है अरविंद। उसकी कोई आय है, मान लो उसकी कोई सैलरी होगी, इनकम होगी, उस पर वो कुछ खर्च करता है, कुछ बचाता है, सेविंग होती है उसकी। देखिए उसकी मैंने मान ली उसकी सैलरी 100% होगी, जो आय होगी इतनी होगी, 100% होगी, बराबर 75% वो करता है खर्च, प्लस 25% बचाता होगा। और देखो यार होता क्या है, ये होता है आय बराबर खर्च प्लस बचत। आय बराबर खर्च प्लस बचत, ये होता है। तो देखो आय मैंने मान ली 100%, खर्चा करना 75% यानी 73%, प्लस उसकी क्या होगी? बचत यानी सेविंग। अब कह रहा है कि उसकी आय में कितनी वृद्धि हो गई? 20% की। तो कितनी हो गई? अब 120 हो गई। कितनी हो गई? 120 हो गई। पर कह रहा है कि उसके खर्चे में, किसमें? खर्चे में कितनी वृद्धि? 10% की वृद्धि कर दी। कितने की? 10 की। देखिए 75/100 इंटू 10, 0 से 0 हटाएंगे, 0 लग जाएगा पॉइंट,
यानी 7.5% की वृद्धि होगी। कितनी की? 7.5 की। कितना हो गया ये हो गया 82.5%। कितना? 82.5%। अब देखिए ये 20% बढ़ा था, 100 से 20 बढ़ा था, तो 7.5 बढ़ गया, इसमें बचा कितना? 12.5। कितना बचा? 12.5%। तो 12.5% यहाँ बढ़ गया होगा, कितना हो गया ये? प्लस के 37.5% हो गया। कितना बढ़ गया? ये बढ़ गया 12.5%। कितने पर? 25 पर इंटू 100। हटाएंगे पॉइंट, यहाँ लगा देंगे 0। 125 से कट जाएगा ये 2 बार, 2 से कट जाएगा ये 50 बार। कितना आ गया? 50%। कितना आ गया? 50% आ गया आपका आंसर। देखिए काफी इजी है। किसी व्यक्ति है, कोई व्यक्ति अरविंद, कौन है? अरविंद, जो उसकी आय है वो कितनी है? 100%। कितनी है? 100%। उसमें कितना देखो खर्चा क्या है उसका? 73%, यानी 75% खर्चा है उसका। बचत कितनी है? बचत है उसकी 25%, यानी कि 25% उसकी बचत है। हमारी आय होती किस बराबर है? आय बराबर क्या होता है? खर्च प्लस की बचत। मान लो आप 10,000 रुपये कमाते हो और 8,000 रुपये खर्च करते हो, तो 2,000 रुपये बचा हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ से कह रहा है उसकी आय में कितनी वृद्धि हुई है? 20% की हो गई वृद्धि, यानी इंक्रीज हो गई 20%। तो कितनी हो गई? 120। उसके बाद ये कह रहा है कि उसकी खर्च था, क्या था? खर्च था, उसमें कितनी वृद्धि हुई है? 10% की। तो देखो 10 क्या हो जाएगा? कोई वैल्यू है 75 में, कोई वैल्यू है, इसका निकालना 10%। क्या करोगे? बस एक के आगे पॉइंट लगा दो, क्या आ जाएगा? आगे 10%। ये वृद्धि हो गई, कितनी हो गई? 82.5% की हो गई खर्चा उसका। अब देखो बचा कितना? 20 की वृद्धि हुई थी उसकी आय में, और कितना खर्चा बढ़ गया? 7.5%। तो 12.5% वृद्धि कहाँ हुई है? उसकी बचत में। बचत थी कितनी? 25, वृद्धि कितनी हो गई? 12.5 बट इंटू 100। पॉइंट से यहाँ लग जाएगी 0, ये एक बार, ये 2 बार, 2 से 50 बार। कितना आ गया? 50% आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट। देखिए आपसे कह रहा है 2500 लोगों में से केवल 60% लोग बचत करने की आदत रखते हैं, ठीक है ना। यदि उनमें 30% बैंक में बचत करते हैं और 32% डाकघर में बचत करते हैं और शेष शेयरों में, तो शेयर धारकों की कुल संख्या कितनी है? और देखिए किसी क्षेत्र में कितने लोग हैं? 2500 लोग हैं। 2500 में से भी 60% लोग क्या करते हैं? बचत करते हैं, सेविंग करते हैं, ठीक है ना। तो लोग हैं 2500 लोग। देखो 2500 लोग हैं किसी क्षेत्र में, उस क्षेत्र में से इन लोगों में से 60% क्या करते हैं? आपके बचत करते हैं। कितने? 60% लोग। तो इंटू 60, 2 जीरो से 2 जीरो, 0 की 0, 25 छिक्के 150, यानी कि 1500 लोग वहाँ पर बचत करते हैं। मैंने मान लिया, देखो कितना आया वहाँ पर? कितना आ गया? 1500 लोग वहाँ पर सेविंग करते हैं, क्या करते हैं? बचत करते हैं उस क्षेत्र में 1500 लोग। पर इसमें से भी कंडीशन है, क्या है? कुछ लोग करते हैं बैंक में, कुछ करते हैं डाकघर में, और कुछ करते हैं शेयरों में। देखिए ये कह रहा है कि इसका 30% करते हैं बैंकों में और 32 करते हैं डाकघर में। देखिए ये जो बचत वाले व्यक्ति हैं, ये अपने आप में कितने हैं? 100% जो सेविंग करते हैं, ये एक क्षेत्र के लोग हैं, ठीक है ना। अब 100% में से 30 तो कर रहे हैं किसमें? 30% कर रहे हैं बैंक में, 32% कर रहे हैं कहाँ? डाकघर में, ठीक है ना। इसके बाद बचे कितने? 38%। कितने? 38%। अब मुझे पता पड़ गया यहाँ से कि 38% लोग जो है वो शेयरों में करते हैं। क्या करते हैं? शेयरों में करते हैं। देखिए 1500 का 38%, 1500 बटे 100 इंटू 38, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 8 120, कैरी 12, 15 45 12, 57, कितना? 57। कितना हो गया? 570। कितना आ गया? 570 आ गया आपका आंसर। देखिए मुझे पता है कि 1500 जो लोग हैं जो बचत करते हैं, यानी अपनी सेविंग करते हैं, उसमें से 30% कर रहे हैं कहाँ? बैंकों में, 32% कर रहे हैं डाकघर में, तो बचे कितने? 38%, यानी 38%। ये करते हैं कहाँ? शेयर में बचत करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद 1500 का 38% निकालना हमें, तो बटे 100 इंटू 38, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 8 120, 15 3 45 और 12, कितना आ गया? 57। कितना आ गया? 570 आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट। देखिए इसमें कह रहा है आपसे
एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर और शेष 10% पर निवेश किया। यदि उसकी वार्षिक आय 561 रुपये है तो पूंजी क्या है, यानी उसकी पूंजी कितनी, धन कितना उसके पास। देखिए क्या कह रहा है सब आपसे, ये कह रहा है कोई व्यक्ति, ठीक है ना, 1/3 भाग कितने पर करता है वो निवेश, 7% पर, ये 7% पर, 1/4 भाग 8% पर और शेष 10% पर, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो मुझे क्या करना है, अगर तुम एक्सेलरेट करोगे तो टाइम लगेगा, काफी टाइम लग जाएगा आपको। हमें करना है शॉर्ट, क्योंकि 90 मिनट मिलते हैं वहां पर और क्वेश्चन पेपर में होते हैं 100। तो देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ ले लो दोनों का एलसीएम, कितना आ गया 12, कितना आ गया 12 आ गया एलसीएम। अब 12 को ऐसे मल्टीपल देखो 12 का, जो काटने में पॉइंट ना आए, इनसे काटने में पॉइंट ना आए, तो मैंने मान लिया कि इसका मूलधन 1200 होगा। कितना होगा 1200, टूट जाएगा इन भागों में भाई। इसका एलसीएम क्या था 12, और 12 को मैंने क्या कर दिया, थोड़ी बड़ी वाली ले लिया 12 की मल्टीपल में, कितनी 1200, क्योंकि जब जीरो है पीछे तो काटने में पॉइंट नहीं आएंगे यहाँ पर। देखिए 1200 का 1/3, 1/3 कितना आ गया 400 आ गया, यानी पहला भाग 400, दूसरा भाग कितना आ गया 1200 का 1/4 कितना आ गया, दूसरा भाग आ गया 300। और देखो पहला भाग 400, दूसरा 300, कितना हो गया 700 हो गया, तो बचा कितना 500, कितना बचा 500, यानी कि ये तो हो गया 300 पहला भाग और दूसरा तीसरा भाग और तीसरा हो गया 500। और देखिए ये कितने पर 7% पर बटे 100 इंटू 7, ये ब्याज इसकी, यहाँ कितना 8% बटे 100 इंटू 8, यहाँ कितना 10% बटे 10, 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ आ गई 28 की ब्याज, कितनी आ गई 28 की ब्याज, यहाँ आ गई 32 की ब्याज, सॉरी 32 नहीं आती 24 की ब्याज आएगी, कितने की 24 की ब्याज यहाँ आ गई, 2 जीरो से 2 जीरो 10 बंदे 50 की ब्याज आ गई यहाँ। अब देखिए आपको ब्याज मिली कितनी है 28 प्लस 24 प्लस 50, कितनी मिल गई ब्याज मिल गई आपको यहाँ पर 102 रुपये की। ऑल ओवर मिली कितनी आपको, ऑल ओवर मिली 102 रुपये की। देखिए 102 की मिल गई, मैंने सबको जोड़ दी, कितनी मिल गई आपको ब्याज 102 की मिल गई। पर जब आपसे हो आपको 102 की नहीं, वहां मिली है कितनी, वहां मिली है 561 की, 102 की वैल्यू कितनी है 561, 51 से काट दो, 51 से 2 बार, 51 से ये 11 बार। अब देखो मैंने क्या माना था, वो मूल्य क्या है, मैंने माना क्या था 1200, मूल्य क्या है 1200, पर ये कितना है 2, कितना है 2, 2 की वैल्यू क्या आ रही है, 2 की वैल्यू आ रही है 11। अब इस 2 को 1200 करना है, क्या करना है 1200 करना है, तो इंटू 600 और इंटू 600 कितना आ जाएगा 6600 आ गया आपका आंसर, कितना आ गया 6600 आ गया आपका आंसर। देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में करते हैं हम, ये देखो पहले इनके एलसीएम क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है 12, कितना आ रहा है 12। अब देखिए जो एलसीएम आ रहा है ना उसका ऐसा मल्टीपल देखो जैसे हमें काटने में दिक्कत ना आए, जीरो अगर जीरो लग जाएंगे पीछे बेटर रहेगा, अगर काटेंगे तो वहाँ पॉइंट नहीं आएगा फिर। तो मैंने क्या मान लिया 1200 मान लिया, क्या मान लिया मैंने मान लिया कि 1200 राशि रही होगी, मैंने खुद से माना है, वो कोई रियल मान नहीं है, तो 1200 मान लिया। 1200 का 1/3 कितना हो गया 400, 1/4 कितना हो गया 300, तो 400 पहला भाग हो गया, 300 दूसरा भाग हो गया, तो तीसरा कितना हो गया ऑलरेडी, वो हो गया 500, कितना हो गया 500। ये 60% पर, ये 8% पर और ये 10% पर, इसका 7 चौके 28 रुपये, यहाँ से ब्याज मिल गई आपको, 24 मिल गई यहाँ से, ब्याज मिल गई यहाँ से। पर देखो ये कोई रियल मान नहीं है, जो आपने माना है ना वो ये मान है, ब्याज मिली 102 रुपये की, पर आपको मिली कितनी है 661 रुपये की, 561 रुपये की सॉरी। अब देखिए 51 से 2 बार, 51 से 11 बार, 2 की वैल्यू कितनी आ गई 11, पर आपने जो माना था, जो राशि मानी थी कितनी थी 1200, आपको 1200 करना पड़ेगा भाई, राशि करनी है आपको, 2 को 1200 करना कैसे करोगे इंटू 600 करके, तो यहाँ की कर दो इंटू 600, कितना हो जाएगा 11 इंटू 600, 6600 आ गया आपका आंसर। वो देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट आपसे कराइए, 3 व्यक्ति ABC, 3 व्यक्ति ABC
जिनके वेतनों का जोड़ 72,000 है, क्रमशः अपने वेतन का 80%, 85% और 75% खर्च कर देते हैं। यदि उन तीनों की बचतों का अनुपात 8:9:20 हो तो ए का वेतन कितना है? तो ए का वेतन कितना है? एक्स से मत कीजिएगा ना ये क्वेश्चन और ना ये क्वेश्चन, लेंथी हो जाएगा थोड़ा, और एक्स दुख देगी तुम्हें, एक्स दुख ही देती है भाई, ठीक है ना, एक्स दुख देती है, लेंथी हो जाएगा, टाइम लगेगा थोड़ा सा, हो तो जाएगा एक्स से पर टाइम लगता है। देखिए 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, ये खर्चा कर रहा है, ये कर रहा है 80% खर्चा, ये कर रहा है 40% खर्चा, ये कर रहा है 73% खर्चा। अब देखो जो इन व्यक्तियों की आय होगी, इसकी भी 100% आय होगी, इसकी 100 होगी और इसकी भी 100 होगी, तीनों की आय कितनी होगी? 100%। पर ये करता है खर्चा कितना? 80%, ये 40%, ये करता है 75%। तो इसकी बचत क्या होगी? देखो ये तो हो गया खर्च, बचत क्या हो जाएगी? जब 100 में से 80 खर्च कर रहा है तो 20% होगी इसकी बचत, ठीक है ना। इसकी हो गई बचत 15%, इसकी होगी कितनी? 25%। पर ये परसेंट नहीं दे रखा, हमें क्या दे रखा है? रेशियो। क्या दे रखा है? रेशियो। यानी 20 का मान कितना है? 8:9:20, यानी ये 8:9:20 में दे रखा है, हमें क्या दे रखा है? रेशियो। अगर मैं यही पूरा कर दूंगा, चाहे कर दूं इनको 100% बना दूं, तो यहाँ रेशियो बन जाएगा पूरा। क्या बन जाएगा? रेशियो बन जाएगा पूरा। अब देखिए मुझे क्या करना है, इसको करना है मुझे 100, भाई मैं एक ही वैल्यू निकाल दूंगा, ये क्या मान होगा? 100% मान होगा, आई होगी, तो क्या कर दूंगा यहाँ पर इंटू कर दूंगा मैं 5, तो यहाँ भी इंटू 5, क्योंकि दोनों बराबर है। अगर देखो 20 के बराबर कितना है? 8 है। अगर तो बराबर रखनी है तो जो मल्टीपल तुम यहाँ करोगे वही मल्टीपल तुम यहाँ करोगे, तभी जाके बराबर वैल्यू रहेंगी, वरना फिर बराबर नहीं रहेंगी। तो जो मल्टीपल तुम ऊपर करोगे वही करना पड़ेगा तुम्हें रेशियो में। देखिए ये कितना हो गया? 100%, तो ये 8 होंगे 40 हो गया। और देखिए ये तो होगा नहीं 100, तो 3 से काट दो, 3 से 5%, 3 से 3 बार। तो देखिए यहाँ करूँगा 20 का मल्टीपल, तो यहाँ करूँगा मैं 20 का मल्टीपल, कितना हो गया? 60। देखो ये 25 है, इंटू 4 कितना हो गया? 80। कितना हो गया? 80। अब देखिए जो मेरे पास प्रॉपर मान निकल के आए वो कितना निकल के आए? 40, 60 और 80। मुझे मालूम पड़ गया कि यहाँ पर उन्होंने 180 रुपये का योग बनाया, जो मेरी आय बनी, इसकी 40, इसकी 60 और इसकी 80। अगर रेशियो तोड़ोगे तो टूट जाएगा 0 0 0, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, 2 से 4 बार, क्या आ जाएगा? 2 रेशियो 3 रेशियो 4। पर रेशियो को तोड़ो, ऐसे ही कर दो वहां से, वही से हो जाएगा। यानी देखो 180 की वैल्यू कितनी रखी है? 72,000 रुपये। कितने? 72,000 रुपये। मुझे पता देखो ये 40 कमाता है, ये 60 कमाता है, ये 80 कमाता है, इनकी क्या आय है? इसकी 40 है, इसकी 60 है, इसकी 80 है। तीनों की आय कितनी होगी जोड़ के आय होगी कितनी? 180। इसकी वैल्यू कितनी है? 72। पर चाहिए कितने की? मुझे चाहिए मुझे एक ही। किसकी? एक ही। तो देखिए 0 से 0 कर जाएगा, 18 एकम 18, 18 दिया 54, कितना? एक की वैल्यू 300, एक की वैल्यू 300। चाहिए कितने की मुझे? 40 की। इस एक को 40 करना है तो इंटू 40 यहाँ, इंटू 40 यहाँ, 3 0 की 3 0, 4 दिया 12, कितना आ गया? 12,000। कितना आ गया? 12,000। अगर देखो तुम्हें करना रेशियो से, कैसे करोगे? 2 3 और 4, कितना हो गया? ये हो गया 9, यानी तीनों मिलकर के 9 कमाते हैं। पर कितना कमा रहे हो रियल में? कितना? 72,000। कितना? 72,000। तो देखिए 72,000 बटे 9, चाहिए मुझे 2 की वैल्यू, इंटू 2, 9 8 72, ठीक है ना। कितना आ गया? 9 8 72 और 8 2 16। एक गलती किया मुझे यहाँ पर, और 18 चौके सॉरी, यहाँ पर होता है चौके 4 हो जाता है, 400 आएगा, सॉरी 400 आएगा। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 16,000। कितना हो जाएगा? 16,000। देखिए थोड़ी सी मिस्टेक होगी यहाँ पर, 18 चौके 72, कितना आएगा? 400 इंटू 40, कितना आएगा? 16,000 हो जाएगा। देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पर? ये 8 2 16, कितना आ गया? 16,000 आ गया। कितना आ गया? 16,000 आ गया। यहाँ पर ये कटेगा 4 बार, मिस्टेक हो गई थी वहाँ पे, तो सही कर लेना। कितना कटेगा? 4 बार कटेगा, 3 बार नहीं कटेगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा? आंसर आएगा 16,000, ना कि 12,000। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, देखो दोबारा देख लो इसको। 3 व्यक्ति हैं ABC, जो उनकी आय है वो 100% 2% की, खर्चा कितना है? 80% इसने खर्चा किया है और 50% इसने खर्चा किया है और कितना किया है इसने? तो देखो इसमें कितना बचाया होगा? 20%, इसमें 10%, इसमें 25% बचाया होगा, ठीक है ना। अब
रेशियो दे रखा बचत का 8:9:20। अब देखो मैं क्या करूंगा, अगर इस परसेंट कोई मैं 100 बना दूं, यानी इसकी मूल आय बना दूं, क्या बना दूं, मूल आय। तो देखो आय क्या होगी, मूल आय 100% सभी की, तो यहाँ × 5 कितनी हो गई आय, इसकी हो गई आय 40, इसकी कितनी हो गई 60, इसकी कितनी हो गई 80, इसको मैंने जोड़ दिया, कितना हो गया 180, जीरो से कट गई जीरो, या इसके बराबर हो गई है भाई। जब ये तो मैंने माना है वो है, और वो रियल मान है तीनों की आय का योग का। जीरो से कट गई जीरो, 18 से कट गई 4 बार, एक की वैल्यू कितनी आ गई 400, पर चाहिए कितने की मुझे 40 की। अब इसे को करना है 40 कैसे करोगे, × 40 यहाँ और × 40 यहाँ, कितना आ गया 16,000 आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, ये कह रहा है आपसे, किसान अपने वेतन का 30% भोजन पर व्यय करता है और 3% एक धर्मार्थ ट्रस्ट में दान देता है। वह इन दोनों मदों पर 2310 रुपये व्यय करता है, तो उस महीने का वेतन है। देखिए कोई व्यक्ति है, देखिए कोई व्यक्ति है किसान, ठीक है ना। अब वो क्या कर रहा है, अपने आय का वेतन का कितना 30% कर रहा है भोजन का खर्च, और 3% कर रहा है ट्रस्ट में जमा, धर्मार्थ ट्रस्ट में। मान लो कोई ट्रस्ट है वहां करता है जमा, तो इन दोनों मदों पर कितना कर रहा है खर्च, वो कितना कर रहा है 2310, यानी उसकी आय कितनी होगी 100%। तो 30 तो उसने दे दिया भोजन का खर्चा, प्लस के 3 कर दिया ट्रस्ट में जमा, खर्चा कितना हो गया 33%। पर वो कह रहा है कि उसने 2310 रुपये खर्चा किया, कितना 2310 रुपये खर्चा किया है, तो 33 से कम 33 से कटेगा ये 7 बार, एक की वैल्यू क्या आ गई 70%। देखो एक की वैल्यू क्या आ गई 70, सॉरी 1% की वैल्यू क्या आ गई 70। अब उसकी आय क्या थी, वेतन क्या था 100%। अब इसे एक को करना 100, क्या करना है एक को करना है 100, कैसे करोगे, 2 जीरो यहाँ चिपकाओ, 2 जीरो यहाँ चिपकाओ, कितना हो गया 7,000 आ गया आपका आंसर, कितना आ गया 7,000 आ गया आपका आंसर। कोई व्यक्ति था जो 30% कर रहा है भोजन का खर्च, 3 कर रहा है ट्रस्ट में जमा, कितना खर्चा कर रहा है 33%, पर वो कह रहा है कि नहीं वो 2310 रुपये जमा करता है, कितने 2310 रुपये खर्च करता है, इसकी वैल्यू आ गई 2310, 33 इससे कटेगा 7 बार, एक की वैल्यू 70, हमें चाहिए 100 की वैल्यू, 2 जीरो यहाँ चिपकाओ, 2 जीरो यहाँ चिपकाओ, कितना आ गया 7,000 आ गया आपका आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, ये कह रहा है एक चुनाव में, चुनाव वाले आ गए भाई क्वेश्चन, देखिए एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया, तो डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है, डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है। देखिए जब आपके यहाँ चुनाव होते हैं, चुनाव, और जो आपकी वोटिंग होती है मत होते हैं, वो होते हैं 100%, कितने होते हैं, कितने भी हों 100% होते हैं। मान लो कहीं 5000 वोट डलते हैं, कहीं 6000 डलते हैं, तो जहाँ डले 5000 वो वहाँ के 100% हैं, और जहाँ डले 6000 वो वहाँ के 100% हैं। तो देखिए जहाँ भी वोट होंगे कितने होंगे 100%। अब 2 प्रत्याशी हैं, 2, एक को मिल गया 60% मत, दूसरे को कितने मिले, फिर दूसरे को मिले 40% मत। अब देखिए अब जो व्यक्ति जीता है, ये जो व्यक्ति जीता है वो जीत गया 20% से, कितने से 20% से जीत गया। अब देखो कैसे, मैं कहता हूँ एक्सप्लेन। मान लो किसी गांव में 500 वोट हैं, कितने हैं 500 मत हैं, अब 500 में से एक को मिलते हैं 300 और एक को मिलते हैं 200, ठीक है ना। तो जो व्यक्ति है 300 वाला, एक को मिल गए 300 और एक को मिल गए 200, 500 वोट थे तुम्हारे यहाँ टोटल, तो एक जीत गया कितने से, ये जीत गया 100 से, जीत गया 100 से। अगर दोनों को ही 200-200 वोट मिल जाते तो कोई परिणाम ही नहीं आता, कोई परिणाम नहीं आता। परिणाम कब आता है, जिस व्यक्ति के ज्यादा वोट होते हैं, मत होते हैं, उसका आता है परिणाम और वो जीत जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे वो जीत गया कितने से 20% से जीत गया वो, पर वो कह रहा है कि 20 से नहीं, वो जीता कितने से 1600 मतों से, कितने से 1600 मतों से। तो 20 की वैल्यू कितनी है, 20 की वैल्यू 1600। आपसे कह रहा है कि उस गांव में कुल मत कितने थे, मत कितने थे 100% कितने थे 100%। अब देखिए इस 20 को करना 100, क्या करोगे ×5 यहाँ, तो ×5 यहाँ, 16 पंजे 80, कितना आ गया 8000, कितना आ गया 8000 आ गया आपका आंसर। देखिए वो जीता है 20% से, 20 की वैल्यू कितनी है 1600। वो कह रहा है कि वो जो बंदा जीता है, जो उम्मीदवार है जीत गया 1600 मतों से, मुझे मालूम पड़ गया जीता कितने से 20% से, तो 20 की वैल्यू 1600। इसको करना 100, 20 को कैसे करोगे, 20 पंजे 100, 16 पंजे 80, कितना आ गया 8000 आ गया आपका आंसर।
क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, इसमें कह रहा है आपसे वो एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उसमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया, तो डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी थी? देखिए सेम है, कुछ नहीं, बस संख्या चेंज करती है उसमें। देखो जो वोट होंगे कितने होंगे? 100%। एक को मिले कितने? 40% वोट मिले, और दूसरे को कितने मिले होंगे फिर? 60%। ठीक है ना। जो व्यक्ति हार गए कितने जा रहा होगा? ये आ रहा होगा 20% मतों से। कितने से? 20% मतों से। पर ये कह रहा है कि जो व्यक्ति हारा है वो 298 वोटों से हारा है। कितने से? 298 वोटों से, यानी मतों से हार गया। तो 20 की वैल्यू क्या है? 298। वो कह रहा है कुल डाले गए वोट कितने हैं? कुल डाले गए वोट कितने हैं? तो देखिए कितने हैं? 100% मुझे 100 करना है, तो इंटू 5 यहाँ और इंटू 5 यहाँ। कितना आ गया? ये आ गया 8 पंजे 40 की 0 कैरी 4, 5 में 45 और 4 49 के 9 कैरी 4, 5 14 1490 आ गया आपका आंसर। कितना आ गया? 1490 आ गया आपका आंसर। उस चुनाव में कितने वोट थे? 1490 थे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये कह रहा है किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले। ठीक है ना। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार प्रत्याशी थे, 2 प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के कितने? 48% मत प्राप्त किए और 1100 मतों से वो चुनाव जीत गया। ठीक है ना। तो चुनाव में कुल मत कितने थे? चुनाव में कुल मत कितने थे? देखिए वहां पर कितने थे? 100% थे वहां पर पूरे मत, उसमें से 8% डाले नहीं गए, ये डले ही नहीं। तो डले कितने फिर? 92% डले। ठीक है ना। अब इसमें से एक को कितने मिले हैं? 48% मत। एक को मिल गए 48, तो दूसरे कितने मिले? दूसरे को मिले कितने? 44%। कितने? 44% मिले दूसरे को। ठीक है। अब देखिए यहां से 8 तो डले ही नहीं। ठीक है ना। मान लो ये जो व्यक्ति 8%, ये गांव से बाहर में कहीं जॉब कर रहे होंगे बाहर, तो ये आ नहीं सके वहां पे, तो वोट डले कितने? 92%। उसमें से भी 48% मिल गया इसको, और इसको मिलेगा कितना? 44%। अब कह रहा है कि जो उम्मीदवार जीता है ना, वो जीता है कितने से? 4% से। पर कह रहा है 4 से नहीं, वो जीता है 1100 मतों से। कितने से? 1100 मतों से। और देखिए ये तो है रियल वैल्यू और ये निकल गई परसेंट वैल्यू, ये दोनों बराबर होंगे आपस में। जीता कितने से? वो 4% से। तो कह रहा है कुल डाले गए मत, डाले गए ना कुल मत कितने हैं? कुल मत कितने हैं? देखिए वो कहेगा कुल मत कितने हैं, तो निकालेंगे 100%, और ये कहेगा कि डाले गए मत कितने हैं, तो डाले गए मत कितने हैं? 92%। तो ये क्या निकालनी है? अब निकालना 100। क्या करना है? 4 करना 100 क्या करोगे? इंटू 25 और इंटू 25, 2 जीरो की 2 जीरो, कितना आ गया? ये आ गया आपका 275, 27,500 आ गया आपका आंसर। कितना आ गया? 27,500 आ गया आपका आंसर। देखिए दोबारा देखिए इसको। देखिए ये कह रहा है कि 100% मत थे यहीं पे। कितने थे? 100% मत थे किसी चुनाव में, उसमें से 8% मतदाताओं ने तो मत का प्रयोग नहीं किया। कितने ने? 8% ने। ठीक है ना। जो व्यक्ति थे 8%, उन्होंने अपने मत नहीं डाले। फिर कह रहा है कि जो व्यक्ति जीता है उसे कितने मिले हैं? 48%। ठीक है ना। तो हारने वाले कितने मिले होंगे? 44% मिलेंगे हारने वाले को। जीत कितने गया? वो जीत गया 4% से। कितने से? जीत गया 4% से। पर नहीं, वो कह रहा है कि जो व्यक्ति जीता है वो 1100 वोटों जीता है। कितने से? 1100 मतों से जीता है। 4 की वैल्यू 1100, तो इसको करना 100। क्या पूछ रहा है कि वहां मत कितने थे? यहाँ पर मत कितने थे? 25 हो गए 100, 25 में 11 कितना हो गया? 27,500। ये कितना हो गया आंसर आपका? 27,500 हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, ये कह रहा है आपसे 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त होते हैं, 20% वोट अवैध थे। यदि वोटों की कुल संख्या 7400 थी, तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या क्या होगी? देखिए अवैध वोट कौन से होते हैं? अवैध वोट वो होते हैं, मत वो होते हैं जो रिजेक्ट हो जाते हैं।
ना इसको मिले और ना इसको मिलते हैं ना इसको मिलते हैं। मान लो 2 उम्मीदवार हैं और आपने डाल दिया मत, अपना वोट डाल दिया, तो जो आपका वोट है रिजेक्ट हो गया है, न तो इस व्यक्ति को मिलेगा और ना ही इस व्यक्ति को मिलेगा। और देखो ये गलतियां कैसे होती हैं सर, जैसे मान लो ऐसा आपको स्लिप मिलता है, क्या मिलता है, ऐसे आपको स्लिप मिलता है वहाँ, ठीक है ना, और यहाँ पर चिन्ह का नाम होता है, यहाँ होता है वो चिन्ह, ठीक है ना। और क्या करोगे आपको यहाँ देखो ऐसे नाम होंगे, यहाँ चिन्ह होगा या नाम होगा, यहाँ चिन्ह होगा या नाम होगा। और 2 प्रत्याशी है, क्या करोगे आपने यहाँ लगा दी, चिन्ह पे मोहर लगा दी और आपने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, ऐसे करके फोल्ड कर दिया, तो जो आपका चिन्ह है ना यहाँ से वो यहाँ लग जाएगा दूसरे पर भी, तो क्या हो जाएगा, दोनों पर लग गया आपका जो मोहर थी, तो क्या हो गया, वो होगी रिजेक्ट। अगर तुमको ऐसे फोल्ड करोगे, ऐसे करके फोल्ड करोगे, तो जो आपने यहाँ लगाई थी चिन्ह पर जो ठप्पा लगाया था, वो ऐसे करके उसके नाम पर लग जाएगा, बैक करके नाम पर लग जाएगा, तो वो रिजेक्ट नहीं होती। अगर ऐसे करोगे तो रिजेक्ट हो जाएगी। उसको बोलते हैं अवैध, क्या बोलते हैं, अवैध वोट, ठीक है ना, और वो काउंट नहीं होते। अब देखिए ये कह रहा है 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में एक उम्मीदवार को, अब देखिए 100% वहां पर मत होंगे, 100%, ठीक है ना। अब 100% में कितने अवैध हो गए, वो तो अवैध हो गए 20%, कितने हो गए, अवैध हो गए 20%। पर कह रहा है वहां पर वोट है कितने, 7500, यानी 7500 बराबर बटे 100 इंटू 20, कितने अवैध हो गए, इतने हो गए। अब देखिए 2 0 से 2 0, ये कितना आ गया 1500, यानी कि 1500 वोट वहां पर कैसे हो गए, अवैध हो गए, कैसे हो गए, अवैध हो गए। तो यानी कि जो वैध वोट होंगे कितने होंगे, 6000, कितने होंगे, 6000। अब ये कह रहा है कि जीतने वाले कितने मिले हैं, 55%, कितने, 55%, कुल वैध वोट हो कितने का, 6000 का कितना, 55% मिले होंगे वैध वोट का। वैध तो यही है आपके पास, ये हो गया वैध वोट, वैध मत, ठीक है ना। अब इसका कितना 55% मिला जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितना मिला होगा, हारने वाले को मिला होगा 45, यानी 45% मिला होगा हारने वाले को, तो बटे 100। और आपको वही बताना है कितना, 45% बताना है आपको, तो इंटू 45, 2 0 से 2 0, देखो 1 0 की सेम रहेगी, और 6 पंजे 30, 6 चौके 64 3 27, कितना आ गया, 2700 आ गया आपका आंसर। यानी हारने वाले व्यक्ति को 2700 वोट मिले होंगे, कितने मिले होंगे, 2700 वोट मिले होंगे हारने वाले को। और देखिए जो वैध हो गए, न तो वो हारने वाले को मिलेंगे और ना ही जीतने वाले को मिलेंगे, वो तो रिजेक्ट हो गए। अब देखो हार जीत जो हुई होगी वो 6000 वोटों में क्या हुई है, कितने में, 6000 वोटों में हार जीत। अब यहीं से निकालने हैं। अब देखो ये कह रहा है वैध वोटों का, कितने का, वैध मतों का 55% मिला किसको, जीतने वाले को, और हारने वाले कितना मिला होगा फिर 45, कितना मिला होगा 45%। तो ये पूछ रहा है कि जो व्यक्ति हार गया है उसे कितने वोट मिले हैं, तो 6000 का कितना 45%, तो देखिए 6000 बटे 100 इंटू 45, कितना आ जाएगा, 2 0 से हट गई 2 0, यहाँ इंटू 60 इंटू 45, कितना हो गया 2700, यानी कितने वोट मिलेंगे इसको, इसको मिलेगा 2700 वोट, कितना आंसर आ गया 2700। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आज इतना ही, आगे करेंगे कल कंटिन्यू, और इससे बेहतर क्वेश्चन लेके आएंगे हम आगे। देखिए जैसे जैसे मैं क्लास कराता जा रहा हूँ वैसे वैसे ही क्वेश्चनों का लेवल बढ़ता जा रहा है। अभी कर रहा हूँ टाइप वाइज, कैसे, टाइप वाइज, जैसे ही टाइप कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद लाऊंगा मिक्सचर, क्या लाऊंगा, मिक्स, चुनाव से ले आया और आय से ले आया, ठीक है ना, ऐसे करके, और वो टफ होंगे, इनसे भी टफ होंगे, वो उनकी एक लेवल अलग लेवल होगी, ठीक है ना। अभी आप सीखो धीरे धीरे, इनको समझो ये क्वेश्चन क्या कहना चाहते हैं, बस इसके आगे फिर क्या करेंगे, जो से ही अपनी टाइप हो जाएंगी फिर उसके बाद क्या करेंगे, 2 या 3 क्लास कराएंगे आपको मिक्सअप, क्या कराएंगे, मिक्सअप, यानी ये क्वेश्चन वहां से, क्वेश्चन वहां से, और थोड़े टफ क्वेश्चन होंगे इनसे भी, ठीक है ना। और आपको क्लास पसंद आती है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।